मॉर्निंग फ्रेंड्स, नीलू हिस्ट्री क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग वचन के भेद और एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने नीलू हिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर और लाइक करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। वचन का सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखेंगे। तो वचन कोनो विकारी शब्द कर उ रूप हेखे जेकर से उकर संख्या कर एक चाहे एक से बगरा कर बोध होवेला। मतलब वचन कुछ भी विकारी शब्द का वो रूप है जिसके ऊपर जिससे उस संख्या का एक चाहे एक से ज़्यादा का बोध होता है। दूसरा तरीका से हम लोग इस परिभाषा देख सकते हैं। शब्द कर जे रूप से संज्ञा सर्वनाम मनक संख्या कर रूप पता चलेला उके हैं व्याकरण में वचन कहल जाएला। मतलब शब्द का जो रूप से संज्ञा सर्वनाम इत्यादि संख्या के रूप का पता चलता है उसी को व्याकरण में वचन कहा जाता है। उदाहरण है किताब का हो जाएगा किताब मन, ये एक वचन है, ये बहुवचन है। किताब मन, आदमी आदमी मन। नागपुरी में वचन दुई किस्म कर आहे। मतलब नागपुरी में वचन कितने किस्म का होता है? नागपुरी में वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। एक एक करके हम लोग विस्तार से उदाहरण के साथ इसको देखेंगे। पहला है एक वचन। शब्द कर जे रूप से खाली एक आदमी या चीज वस्तु जीव चाहे काम कर पता चलेला उके एक वचन कहल जाएला। मतलब है शब्द का जो रूप जिससे किसी एक आदमी, किसी एक वस्तु, किसी एक जीव या किसी एक काम करने का बोध होता है उसी को हम लोग एक वचन कहते हैं। उदाहरण है किताब, मतलब एक किताब। घोड़ा, छौआ, छौआ मतलब होता है बच्चा। लांभा, मतलब एक ही लांभा के बारे में बात हो रहा है, मतलब एक खरगोश आदि। दूसरा है बहुवचन, जोन शब्द से एक से बगरा चीज जीव चाहे काम कर बोध होवेला उके एक वचन कहल जाएला। मतलब जो शब्द से एक से ज़्यादा चीज वो जीव वस्तु चाहे काम करने का जो बोध होता है उसी को बहुवचन कहा जाता है। उदाहरण है छौआ मन। यहाँ पे देखिए छौआ था एक वचन में, इसको हम लोग मन प्रत्यय लगाकर हम लोग बहुवचन बनाते हैं। उसी प्रकार किताब मन, मतलब किताब में मन प्रत्यय लगाकर किताब मन बहुवचन बनाते हैं। आदमी मन, उसी प्रकार है घोड़ा मन आदि। अब फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं। तो हम लोग एक एक नियम को देखेंगे एक एक करके सभी को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाए के लिए नियम, मतलब एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। पहला है नागपुरी में एक वचन से बहुवचन बनाए बहुत सरल है। मतलब नागपुरी में एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम बहुत सरल है। कौनवे चीज जीव चाहे काम कर संगे मन प्रत्यय लगाए देले बहुवचन बन जाएला। मतलब कोई भी जीव या चीज चाहे कोई भी वस्तु या काम करने के साथ मन प्रत्यय लगाकर बहुवचन बनाया जाता है, जैसे कि हम लोग ऊपर उदाहरण में देख चुके हैं। तो हम लोग चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। उदाहरण आदमी, मतलब आदमी मन, ये एक वचन है। आदमी मन बहुवचन है। पखना, पखना मतलब होता है पत्थर, इसका बहुवचन हो जाएगा पखना मन। मतलब पखना मतलब पत्थर सब। गछ, गछ मतलब होता है पेड़, गछ मन। बोतल, बोतल मन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला नियम। दूसरा नियम है
नागपुरी में मन प्रत्यय नी जोड़ के मने शोभ या शोभे सब शब्द जोड़ल जाएला, जेकर से उ संज्ञा एक वचन से बहुवचन बन जाएला। मतलब नागपुरी में मन प्रत्यय कभी कभी नहीं जोड़ा जाता है और उसके बदले में मने या उसके बाद शोभ या शोभे शब्द जोड़कर हम लोग उसका एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। चलिए हम लोग उदाहरण देखते हैं। आदमी मतलब आदमी मने, मतलब उसका मतलब भी वही होता है, आदमी सब। पखना पखना मने, किताब किताब मने, छौआ मतलब बच्चा छौआ मने, मतलब बच्चा सब। अब तीसरा नियम है, एक वचन से बहुवचन बनाए के लिए नागपुरी में झन या झने लगाए जाएला। हम लोग बोल सकते हैं कि एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए नागपुरी में झन प्रत्यय, जिसे बोलते हैं ना एक झन, मतलब एक कोई, झन प्रत्यय या झने प्रत्यय लगाकर हम लोग बहुवचन बनाते हैं। झन कर प्रयोग खास कर के आदमी ले कहे माने एक ले बगरा आदमी ले करल जाएला। मतलब कि झन प्रत्यय का प्रयोग हम लोग कोई खास आदमी के लिए करते हैं, मतलब कि एक से ज़्यादा आदमी के लिए हम लोग झन का प्रयोग करते हैं। उदाहरण हम लोग देखेंगे, दुई झन या दुई झने मतलब दो लोग। कैसन कई झन मतलब कई लोग। ढेर मन मतलब ढेर सारे लोग। माने हिया आदमी जाइत कर बोध कर प्रधानता रहेला। मतलब झन प्रत्यय में हम लोग जो आदमी जात होता है ना, उसी का बोध कराने के लिए हम लोग झन का प्रयोग करते हैं। इसमें झन का प्रयोग करने के लिए आदमी जात की प्रधानता होती है। चौथा नियम हम लोग देखते हैं, नागपुरी में संज्ञा शब्द कर संगे शोभ लगाए के एक वचन से बहुवचन बनाए जा सकेला। मतलब नागपुरी में जो संज्ञा शब्द है, जैसे कि नाम वस्तु, संज्ञा हम लोग देख चुके हैं, तो संज्ञा में नाम वस्तु पहाड़ किसी भी नाम का जो बोध कराता है उसके साथ हम लोग शोभ प्रत्यय लगाने के बाद एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। उदाहरण है, एक वचन में देखेंगे हम लोग आदमी, बहुवचन में शोभ आदमी मतलब सब आदमी। जनाना मतलब होता है स्त्री, शोभ जनाना मतलब सभी स्त्रियां। कचिया मतलब होता है पैसा, शोभ कचिया सभी पैसे। पटिया मतलब चटाई, शोभ चटाई मतलब सभी चटाइयाँ। अब हम लोग नोट के रूप में देख सकते हैं इसको, मन या मने या झन या झने कर प्रयोग संख्या कर बादे होवेला, जबकि शोभ कर प्रयोग संज्ञा कर पहले और पाछे दुयो जगन कर के बनल जा सकेला। मतलब जो मन मने या झने कर प्रयोग हम लोग संख्या के बाद में भी करते हैं, लेकिन जो शोभ प्रत्यय है उसका प्रयोग हम लोग संज्ञा से पहले और बाद में दोनों ही जगह पर हम लोग शोभ का प्रयोग कर सकते हैं। संज्ञा के पहले भी कर सकते हैं और संज्ञा के बाद में भी कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लोग देखेंगे, शोभ आदमी मतलब सब आदमी, आदमी शोभ आदमी सब। शोभ घर घर शोभ मतलब सभी घर और घर सभी, घर सभी बोलते हैं ना हम लोग। तो अगला नियम हम लोग देखते हैं, पांचवा नियम है, पांचवा नियम हम लोग देखेंगे, जब संज्ञा कर पहले संख्यावाचक विशेषण कर प्रयोग करल जाएला तो मन या मने झन या झने कर बेगर प्रयोग मतलब बिना प्रयोग करले बहुवचन बनाल जाएला। मतलब जब संज्ञा कर पहले संख्यावाचक विशेषण होता है, उसके बाद हम लोग मन मने या झन झने
कर बिना प्रयोग किए ही बहुवचन बनाते हैं। अगर विशेषण वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो विशेषण वाला वीडियो आप लोग देख सकते हैं। उदाहरण है यहाँ पर चैरो भाई कर घर आलाय, मतलब चैरो इस संख्या को बता रहा है। चैरो भाई घर आलाय मतलब चारों भाई घर आए। सातों बहन नहियर गेलाय मतलब सातों बहन मायके चली गई। हिया चार और सात बहुवचन कर बोध करवाएला, मतलब यहाँ पे जो सात चारों भाई है मतलब 4 संख्या को बता रहा है। यहाँ पे सातों बहन मतलब यहाँ पे 7 संख्या को बता रहा है। तो इस सातों मतलब ये बहुवचन को दर्शाने के लिए है। छठवां नियम हम लोग देखेंगे, शहर तरिया ठाव मतलब शहर जैसे क्षेत्रों में कहों कहों मतलब कहीं कहीं, मन कर ठाव मतलब स्थान में इन प्रत्यय लगायो के बहुवचन बनाए कर चलन भेटाएला, मतलब शहर जैसे स्थानों पे कहीं कहीं पर हम लोग मन कर मन प्रत्यय लगाने के बदले में हम लोग इन प्रत्यय लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे उदाहरण है, एक वचन में हम लोग हम कर प्रयोग करते हैं और बहुवचन में हम लोग हमरी, जैसे कि रांची जैसे क्षेत्रों में या रांची बेड़ो हो गई, ऐसे क्षेत्रों में हम लोग ऐसे बात करते हैं। तो ये मतलब तोहरीन या तुहीन या तोहीन का प्रयोग करते हैं। इसन प्रयोग कहानी, नाटक, उपन्यास, नाटक जैसन पात्र कर स्तर मुताबिक संवाद में बगरा भेटाएला, मतलब जो नाटक होता है, उपन्यास होता है, उस समय जो पात्र के हिसाब से या उसका संवाद के हिसाब से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अगला नोट के तौर पर हम लोग देखेंगे, नागपुरी में वचन कर रूप संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया में चलेला, मतलब जो नागपुरी में वचन का जो रूप होता है वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया में भी चलता है। नियम ई भी आहे कि आदर सूचक सर्वनाम अपने कर वाक्य रचना में बहुवचन रूप कर चलन आहे, मतलब नागपुरी में ये नियम है कि जो आदर सूचक वाक्य है उसमें अपने लगाने के बाद हम लोग उसको बहुवचन बना सकते हैं। जैसे कि अपने पढ़बें या अपने लिखबें या अपने जाबें, हम लोग यहाँ पे अपने खाबें, कुछ भी हम लोग यहाँ पे कुछ भी क्रिया हम लोग डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।